हेलो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैथ्स की इस क्लास में हम गणित का ही एक पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि इक्वेशन क्या। इक्वेशन के बारे में हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो जैसा कि स्लाइड में लिखा है कि ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग एन इक्वल सिंबल बिटवीन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव द सेम वैल्यू। मतलब एक गणितीय कथन जो कि बराबर का साइन रखता है किनके बीच, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजकों के बीच जो कि समान वैल्यू रखता है। तो दो बीजीय व्यंजक जो समान वैल्यू रखता है उनके बीच बराबर का साइन रखने वाला गणितीय कथन उसे कहते हैं समीकरण। जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ दिया हुआ है 5x प्लस 9 इक्वल टू 24। तो 5x प्लस 9 एक अपने आप में एक एक्सप्रेशन हो गया, 24 जो बराबर के दूसरे साइन में वो भी एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ दो एक्सप्रेशन आ गए, दोनों वैल्यू इसका एक साइड लेफ्ट 5x प्लस 9 लेफ्ट साइड कहलाएगा, 24 जो बराबर के दूसरे साइड में वो राइट हैंड साइड कहलाएगा। दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है, अब दो एक्सप्रेशन हो गए, दोनों के बीच बराबर का साइन है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, इसको कह सकते हैं ये इक्वेशन है। अब आप इसको और एलोबरेट करेंगे तो 5x अपने आप में एक टर्म कहलाएगा, 9 भी टर्म कहलाएगा, 24 भी टर्म्स कहलाएगा। तो इक्वेशन का एक जो है पार्ट जो है एक टर्म कहलाएगा। उसके बाद x जो है यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है और x के साथ मल्टीपल में 5 है जो कि इसका कोफिशिएंट कहलाता है। 9 और 24 यहाँ बराबर के दोनों साइड में ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। यहाँ प्लस जो है वो कहलाता है ऑपरेटर, जो कि दो संख्याओं के बीच हमारे पास वर्क कर रहा है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन ये सब ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा हुआ इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती है। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। यहाँ हमारे पास अननोन वेरिएबल क्या है, x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो तरीका है उसका यूज करते हुए हम x फाइंड आउट कर लें, वो कहलाता है हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करना। अब आप एक अनदर एग्जाम्पल देखो, 2x प्लस 17y माइनस 3। यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दो एक्सप्रेशन है, प्लस उनके यहाँ जो है तो ये हमारी इक्वेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नॉट कंसिस्टिंग इक्वल साइन और ओनली एन एक्सप्रेशन, एक सिंगल एक्सप्रेशन है और इक्वल साइन भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये 2x प्लस 17y माइनस 3 एक इक्वेशन नहीं हो सकती। अब ये आपने इक्वेशंस के बारे में छोटी क्लासों में पढ़ा। उसके बाद आगे की बड़ी क्लासों में आए तो आपको डेरिवेटिव के कंसेप्ट के बारे में आपको बताया था। तो फिर भी हम आप इसको वापस रिकैप कर रहे हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव के दो कंसेप्ट है यहाँ पे, एक है फिजिकल कंसेप्ट जो और दूसरा है ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। तो फिजिकल कंसेप्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, उसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। किसी फंक्शन में वेरिएबल के सापेक्ष क्या चेंजेज आ रहा है वो कहलाता है रेट ऑफ चेंज और उसको कहते हैं डेरिवेटिव। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इस फंक्शन में x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो डेरिवेटिव हमेशा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो डी y जो फंक्शन है उसका x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट किया जाए, मतलब y में फंक्शन है उसमें x के रेस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है, ये dy बाई डी एक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हुआ डेरिवेटिव और ये हुआ इसका फिजिकल कंसेप्ट। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट कहता है कि स्लोप ऑफ द कर्व का झुकाव कितना है एक्स एक्सिस के साथ, वो जो एक्स एक्सिस के साथ झुकाव होता है उसको हम स्लोप कह रहे हैं, और स्लोप ऑफ द कर्व उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। जैसे इसका और
एक्सप्लेन करें तो स्लोप ऑफ द लाइन, एक रेखा जिसका झुकाव, दैट लाइज टेंजेंट टू द कर्व एट स्पेसिफिक पॉइंट, जो कि वो स्लोप है वो कहाँ मिल रहा है, लाइज एट टेंजेंट टू द कर्व एट द स्पेसिफिक पॉइंट। कर्व मतलब वक्र के स्पर्श रेखा का एक सिंगल पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास जो झुकाव मिलता है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। इसका और एक्सप्रेशन हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वो एफ एक्स ये एक लाइन कुछ भी हो सकता है, लाइन कर्व कुछ भी हो सकता है। तो हमने फर्स्ट डायग्राम देखो, इसमें एक लाइन रिप्रेजेंट किया गया है। तो a पर x की वैल्यू और b का हम एक उस पर x के पैरेलल जो है x से गुजरती हुई एक लाइन गुजरे, डॉट डॉट से एक लाइन जो है पैरेलल टू x एक्सिस, और उस पर परपेंडिकुलर डाल करके हमें b से एक लाइन डाली हुई है। तो अब आप इसके अंदर देखो, इसमें क्या है, x में चेंजेज, a पर जो है हमारे x की वैल्यू है x, और बाद में आगे जाते हुए उस पर परपेंडिकुलर के कॉर्नर पॉइंट पर ये x प्लस ऑफ डेल x होता है। तो मतलब x में चेंजेज आ रहा है, कितना आ रहा है, x की ओर बढ़ने पर डेल x। इसी प्रकार y जो है, a पर वैल्यू y की y है और b पर जो है y की वैल्यू y प्लस डेल y हो जाती है। तो इस प्रकार से y की करस्पॉन्डेंस जाते हैं तो y में चेंजेज आता है डेल y। तो हम स्लोप किससे निकालते हैं, स्लोप निकालने का तरीका होता है चेंजेज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंजेज इन x। y में कितना चेंज है उसका, उसमें डिवाइड x का, तो ये हो गया y में चेंजेज और x में चेंजेज हो गया डेल ऑफ x। अब ये जो है, जो चेंजेज है, ये जो चेंज है अगर नगण्य हो जाए, मतलब बहुत कम, जीरो की ओर कन्वर्ट हो जाए, तो उसको लेना, लिमिट लेना कहते हैं। तो लिमिट ले ली जाए डेल एक्स टेंस टू जीरो इस चेंजेज की, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाता है डी वाई बाई डी एक्स। इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव से, और इस डेल वाई डेल एक्स लिमिट विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। डेल वाई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स और चेंजेज इन डेल ऑफ एक्स। ये मतलब अवकलज की फर्स्ट अवधारणा आपने स्कूल में पढ़ी हुई है। तो इस तरीके से हम डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारा हुआ। इसका सेकंड डायग्राम में देखो, इसका एक कर्व दिया हुआ है, कर्व पर एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, उस पर टेंजेंट डाला हुआ है, वो टेंजेंट एक्स एक्स पर एक एंगल बना रहा है अल्फा, उस एंगल को हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यही कहलाता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो दो तरीके से हमें डेरिवेटिव की अवकलज की संकल्पना देखी हमने, फिजिकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस। अब बात आता है कि हमने डेरिवेटिव को इक्वेशन में इन्वॉल्व कर देना। तो अब तक हमने इक्वेशन पढ़ी जिसमें एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं, अब उसमें डेरिवेटिव नहीं था, ठीक है। तो डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा। डेरिवेटिव पढ़ने के बाद हमने जब हायर क्लास में दो तरीके के डेरिवेटिव आपको पढ़ाए गए थे। एक डेरिवेटिव जो है और है पार्शियल, आंशिक अवकलज, और जो है पूर्ण अवकलज। तो एक फंक्शन हुआ आपका y इक्वल टू एफ एक्स, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो दिया हुआ है, तो ये हमारा कहलाएगा पूर्ण अवकलज। दूसरा, अगर फंक्शन हमारा z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और z एक ही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ एक बार में एक ही का कर सकते हैं। तो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y को ड्रॉप करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x ड्रॉप करना पड़ेगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन का जो सिंबल लिया जा रहा है वो पार्शियल, क्योंकि एक कुछ ड्रॉप करे, पूरा एक साथ नहीं किया जा रहा है, तो ड्रॉप किया जा रहा है, तो पार्शियली कुछ हिस्सा ही लिया जा रहा है, तो इसलिए वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x, इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y, तो डेल सिंबल यूज किया जाता है इसके लिए। तो ये दो तरीके के डेरिवेटिव हो गए। अब इक्वेशन में इन डेरिवेटिव को इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो ये कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखो, एन इक्वेशन कंटेन वन और मोर फंक्शन विथ देयर डेरिवेटिव, एक या एक से ज़्यादा फंक्शन और उन फंक्शन का डेरिवेटिव
मतलब अवकलज अगर उसमें इन्वॉल्व होता है इक्वेशन में तो वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब तक आपने इक्वेशन पढ़ी, उन इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया तो वो कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी अनदर डेफिनेशन और देखो, इसमें नीचे दी हुए है इक्वेशन दैट इन्वॉल्व द डेरिवेटिव, इक्वेशन को इन्वॉल्व कर दे, ये सिंपल भाषा में कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए। दूसरी और डेफिनेशन अगर बात करें और अगर ये और ज़्यादा एक्सप्लेन करें इसको, तो एक इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कोई इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो वो इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमने यहाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इनको अलग अलग कर दिया, जबकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है वो अपने आप में एक फंक्शन कहलाता है। इसलिए हमने ऊपर की डेफिनेशन में कहा था कि इक्वेशन दैट कंटेन ए वन और मोर फंक्शन विद दैट डेरिवेटिव, तो ये डिफरेंशियल। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है या मीनिंग क्या है? तो ए फंक्शन जनरली रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फंक्शन है वो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और डेरिवेटिव जो है रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव का, तो वो कहता है कि डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज, जो कि रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक फंक्शन है और फंक्शन के डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व है। तो फंक्शन तो रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरीके से है क्या? डिफाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन एक रिलेशनशिप को डिफाइन कर रही है, किसके बीच? फंक्शन और डेरिवेटिव के बीच। तो फंक्शन और डेरिवेटिव के बीच रिप्रेजेंट करने वाले रिलेशनशिप को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ एक तरीके से। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के प्रकार होते हैं। तो दो तरीके के हमारे पास एक तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है अवकलज के आधार पर। जो डेरिवेटिव मैंने कहा कि एक तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, एक पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव के आधार पर हम दो तरीके के से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्डिनरी जिस साधारण अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आंशिक अवकल समीकरण। अब ये कैसे होता है इसके बारे में बात करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, मैंने कहा कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसी के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो कहने का मतलब एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उस सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही हमारे पास डेरिवेटिव होगा, जो कि टोटल डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहलाएगा। तो इनको मिलाने वाली जो इक्वेशन है वो कहलाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डेफिनेशन ऊपर दी हुई है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नाउन एज ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ देखो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो यहाँ x एक वन वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव हम करें तो dy बाई डी एक्स है, जो कि डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो dy बाई डी एक्स जो है यहाँ टोटल डेरिवेटिव है, यहाँ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है जिसके रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया है, तो x प्लस एक्स वाई और इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसी प्रकार अनदर इसकी डेफिनेशन देखो तो एन इक्वेशन विच कंसिस्टिंग है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड फंक्शन अलोंग विथ डेरिवेटिव, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और फंक्शन जो कि उसका डेरिवेटिव रखता हो, तो वो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब दूसरी बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आंशिक अवकल समीकरण। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू और वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू देम। तो ऊपर वाले में हमने कहा कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होगा, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा है, तो फंक्शन किस टाइप का होगा? z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो दो इंडिपेंडेंट। तो अब यहाँ अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसका,
तो हम एक बार में एक ही का कर सकते हैं। तो x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू आया, y को हमने ड्रॉप कर दिया। अब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू y हुआ। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट हुए इस फंक्शन के, और वेरिएबल हो गए x और से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता हो और उसके पार्शियल डिफरेंशियल रखता हो, तो वो इक्वेशन कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, वाई स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू ऑफ ए एक्स। तो एक्स और वाई जो है यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए और इनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पार्शियल डेरिवेटिव जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई इन्वॉल्व है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर और लीनियरिटी के बेस पर कि जो है वो रेखिक है या अरेखिक है, उसके बेस पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे कहते हैं रेखिक अवकल समीकरण, दूसरा होता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जो भी डेरिवेटिव, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल के ही डेरिवेटिव किए जा सकते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जो डेरिवेटिव है वो सारे फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। अब ये फर्स्ट डिग्री क्या होती है ये अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए, प्लस नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव और बोथ। डिपेंडेंट वेरिएबल का भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब हो गया जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y स्क्वायर y क्यूब ये तरीके नहीं होने, ओनली y होना चाहिए। इसके अलावा डेरिवेटिव का भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब dy स्क्वायर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर वो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट y मल्टीपल वो dy बाई डी एक्स ये भी आपस में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये एक एग्जांपल देखो, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब मल्टीपल ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ ई एक्स। तो y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सिंगल डिग्री का है, dy बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव है, इसका भी डिग्री 1 है। तो पहली कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा जो है इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, वाई स्क्वायर या वाई क्यूब नहीं है, इसी प्रकार डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर भी नहीं है। दूसरा y और डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अब आता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर हो गई। अब जैसे इसका एग्जाम्पल भूल दिए हुए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो डिफरेंशियल इक्वेशन उन रूल्स को फॉलो अप नहीं करेगी तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगी। जैसे ये तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं, वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे वाई डी वाई बाई डी एक्स का प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ अवेलेबल है जो नॉन लीनियरिटी की कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो ये हमारी जो है लीनियर डिफरेंस। डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4xy और x साइन ऑफ x। नहीं सॉरी, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे गलत लिखी हुई है। तीसरा एग्जांपल देखो, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू ई एक्स। तो वाई स्क्वायर y जो है वो एक से ज़्यादा घात इसकी है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है हमारी नॉन लीनियर नहीं हुई। ठीक है, तो अब फिर और बातें घात के आधार पर, समघात और असमघात दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ एफ जो डी एक्स का कोफिशिएंट और डी वाई का कोफिशिएंट एफ एक्स वाई जी एक्स वाई जो है दोनों की डिग्री सेम है, तो हम ये कह सकते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब समघात अवकल समीकरण है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो एक्स का कोफिशिएंट डी एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, डी वाई का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर है, दोनों की घात यहाँ पे 2 है। तो ये दोनों समघात
जो है दोनों की घात सेम है तो ये इक्वेशन समघात अवकल समीकरण कहलाई, क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और दो जिसकी घात जो है वो 2 है, समघात समीकरण जिसकी घात 2 है। तो अब जो इस रूल को फॉलो अप नहीं करेगा, जहाँ मतलब कोफिशिएंट का जो टर्म जो डिग्री है वो सेम नहीं है हर एक टर्म की, तो वो समघात नहीं होगी, मतलब वो अब असमघात हो जाएगी। जैसे ऊपर के हमारे पास जो है एग्जाम्पल जो है हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा, तो यहाँ पर हर एक टर्म का जो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल की टर्म नहीं है। दूसरे में आप देखो x की पावर 3y और तीसरे में रहेगा एक्स स्क्वायर ई की पावर। तो हर एक टर्म का जो डिग्री है वो अलग अलग है, तो सेम डिग्री नहीं हुआ, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, मतलब इक्वेशन और डिफरेंशियल डेरिवेटिव को जॉइंट करने से उसकी डेरिवेटिव का फिजिकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और उसके बाद इसके टाइप्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप्स क्या हैं। जैसे हमने देखा, एक तो हमने डिफरेंस डेरिवेटिव के बेस पर जो कि ऑर्डिनरी और पार्शियल हुआ, दूसरा लीनियरिटी के बेस पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा। तो ये हमारे पास इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हमने स्टडी की। तो आज का हमारा टॉपिक इस पर ख़त्म होता है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, और उसका फॉर्मेशन मतलब उसका सॉल्यूशन जो है दिया हुआ है, तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाली जा सकती है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।